हेलो बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है? जब वो m इंटू 10⁻n के फॉर्म में होता है। ठीक है, जहां पर m का जो वैल्यू होता है वो 1 हो सकता है और उससे बड़ा, और m का वैल्यू कहां तक जाएगा? 10 से कम। मतलब जो हमारा m होगा, m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, से लेकर कहां तक? 9 तक। मतलब 0 हमको नहीं लेना है और 10 से हमको उधर नहीं लेना है। ठीक है, तो m का वैल्यू 1 to 9 हो जाएगा। ठीक है, और n का जो वैल्यू है वो एनी इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मैंने पहले वीडियो डाल चुका है नंबर सिस्टम पर, आप वहां से देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है नंबर्स क्या होते हैं। इंटीजर होता है हमारा, क्या होता है इंटीजर हमारा नेगेटिव नंबर भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होता है। तो हमारा इंटीजर क्या हो गया? इंटीजर हमारा हो गया जो हमारा पॉजिटिव नंबर होता है और नेगेटिव नंबर होता है। टोटल जो हमारा होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। जैसे पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्म किस तरह, हम बोले m इंटू 10⁻n के फॉर्म में होता है। तो इसको एक देखते हैं किस तरह से ये लिखाता है, किस तरह से ये डिनोट होता है। जैसे हम लिखे, मान लीजिए लिखे 5 इंटू 10⁻6 लिखें। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। जैसे हम लिखें 6 इंटू 10⁻2 लिखें, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया? 6 इंटू 10⁻2 मतलब 100 हो गया, मतलब 600 का। ठीक है, ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया? ये हो गया 5 इंटू 10⁻6, क्या हो गया? 1 पर 6 0 3 3, तो कितना हो गया? 5 1 2 3 4 5 6, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो हम इस तरह से डिनोट करते हैं कोई भी रेशनल नंबर को, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका दिया हुआ रहेगा, ऐसे करके आपको डिनोट करना है। इस तरह के फॉर्म में आपको लाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें दो तरह का केस बनता है, एक स्मॉल नंबर को डिनोट करने का, एक लार्ज नंबर को डिनोट करने का। तो दोनों को हम एक करके देखते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं लार्ज नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे देखिए हमारे यहाँ नंबर दिया हुआ कितना? 6872। अब यहाँ देखिए कोई भी हमारा लास्ट में जीरोज नहीं है, तो 10 का पावर में लिखना इस तरह पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। हम इसको क्या करेंगे? 6872। ठीक है, अब देखिए हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है? m इंटू 10⁻n के फॉर्म में होता है, जहां पर m का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1 2 3 से कहां तक? 9 तक होता है। ठीक है, सिंगल डिजिट होता है मतलब इसका मतलब। और n जो हमारा होता है वो एनी इंटीजर। ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम इसको 1 to 9 के फॉर्म में कैसे लाएंगे? मतलब हमारा जो m का वैल्यू है वो 1 to 9 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है? 6872 है। अगर हम 6 पॉइंट समथिंग लाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया? 6 से थोड़ा ज़्यादा और 7 से कम, मतलब 1 to 9 के बीच में हमारा आ रहा है। तो उसको हम कैसे लाएंगे? अगर हमको यहाँ डेसिमल करना है तो हमको क्या करना होगा? इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 1000 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा। अब 1000 हमारा एक्स्ट्रा है, तो डिनोमिनेटर में 1000 है, तो न्यूमरेटर में भी हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपस में दोनों क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये 1000 से ये डिवाइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6.872 हो जाएगा इंटू, अब देखिए यहाँ पर ये 10 टू द पावर के फॉर्म में हो जाएगा। 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 3 0 है तो 10 टू द पावर 3 हो गया। ठीक है, तो ये किस तरह आ गया? 6.872 इंटू 10 टू द पावर 3, एक तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6.8 है, 0.8 के बाद यहाँ पर देखिए 7 है, 5 से ज़्यादा है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। 6 पॉइंट यहाँ देखिए 8 है, 8 का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जिस डिजिट को हम एक डिजिट बढ़ाते हैं, जैसे 8 को अगर हम 9 कर रहे हैं तो उसके बाद वाला जो डिजिट है उसको हमको देखना पड़ता है। वो अगर 5 से ज़्यादा है तो आपका ये वाला डिजिट इसमें 1 ऐड हो जाता है। तो यहाँ देखिए 7 है, 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6.9 इंटू 10 टू द पावर 3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया हुआ मेरा? 14000000। ठीक है, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यहाँ भी देखिए हमको क्या करना है, जो हमारा m होता है वो क्या होता है? 1 to 9 होता है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको लिखते हैं 14 इंटू
कितना हो जाएगा यहाँ 1 2 3 4 5, ऐसे हम अलग कर सकते हैं। कितना है 14 लाख है तो 14 इंटू 1 लाख, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा ये 14 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए m इंटू 10 टू द पावर n की फॉर्म में आ गया हमारा, लेकिन हमारा m है, m क्या है 9 से ज़्यादा है, तो हम इसको 9 से कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम अगर यहाँ एक डेसिमल मेरा आ जाता है तो क्या हो जाएगा 9 से कम हो जाएगा, तो इसको हम एडजस्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ 14 को क्या करेंगे हम 10 से डिवाइड कर देंगे 14 को, तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 10 से हम डिवाइड कर रहे थे, इसको बैलेंस करने के हमको क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और यहाँ क्या है हमारा 10 टू द पावर 5 है, ठीक है, ये हमारा है। अब क्या हो जाएगा 14 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या 10 टू द पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 0 नहीं 1 है, ठीक है। अब 10 और 10 टू द पावर 5 ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारा a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n दिया हुआ है, और दोनों a टू द पावर n b टू द पावर n नहीं, अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही थ्योरम लगाएंगे जो हमने पढ़ा है अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 1 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखिए 1.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अब ये देखिए ये हमारा क्या आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जहाँ पर m का वैल्यू है 1 to 9 है, मतलब लेस देन 10 है और ग्रेटर देन 1 है, और इक्वल टू भी 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब m का वैल्यू हमारा जो होना चाहिए वो क्या 1 to 9 है, वो हमारा आ गया। और 10 टू द पावर n हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि n हमारा क्या है एनी इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ये और भी लार्ज नंबर है तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1536, ठीक है, इंटू यहाँ कितना जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 ठो है तो 7 जीरो यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, इसको हम और भी लिख सकते क्या हो जाएगा 1536 इंटू हमारा क्या 7 डिजिट है, जीरो मतलब 7 जीरो है तो पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में हमारा आ गया, लेकिन जो हमारा m है वो क्या है, m हमारा 9 से बड़ा है, जो हमारा क्या बोल रहा है m का वैल्यू जो हमारा होना चाहिए 10 से कम होना चाहिए, मतलब 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है m का वैल्यू 9 से बड़ा हो जा रहा है, तो इसको हम 9 से कम 9 से छोटा कैसे बना सकते हैं। यहाँ देखिए 6351 है, तो ये 3 डिजिट के बाद अगर हम यहाँ मेरा यहाँ डेसिमल हो जाता है तो हमारा जो m का वैल्यू है वो 9 से कम हो जाएगा। तो इसको एडजस्ट इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम करते हैं 1536। अब यहाँ डेसिमल लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 डिजिट है तो 3 जीरो, मतलब आपको अगर 2 डिजिट के बाद डेसिमल देना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 डिजिट के बाद डेसिमल देना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 डिजिट के बाद डेसिमल देना है तो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जितना डिजिट के बाद आपको डेसिमल देना है तो उतना 1 पर उतना जीरो हो जाएगा, उतना से आपको डिवाइड करना होता है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए जितना से हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है एक्स्ट्रा है जिसकी ज़रूरत हमें पहले नहीं थी, हम इसको लाए हैं एडजस्ट करने के लिए, तो इसको अगर कि हम यहाँ पर अगर कि 1000 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1000 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि दोनों बैलेंस हो जाए, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या है 10 टू द पावर 7 गिवन है ऑलरेडी है, ठीक है। अब 1536 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.536 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 7। अब देखिए यहाँ बेस सेम है हमारा और पावर क्या है अलग अलग है, तो अगर बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में और पावर अलग अलग है तो हमारा क्या होता है पावर आपस में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.536 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1.536 इंटू 10 टू द पावर 10 हो गया। ये हमारा क्या आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। आप इस तरह से जो हमारा क्वेश्चंस दिए होंगे लार्ज नंबर पे आप इस तरह से उसको सॉल्व करके ला सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों स्मॉल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। वेरी स्मॉल नंबर दिया हुआ हमारा, ये सब जो हमारा नंबर से वो क्या बहुत छोटी संख्याएं हैं, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में होता है जहाँ पर m का वैल्यू 1 to 9 होता है और n जो हमारा होता है कोई भी इंटीजर होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है या
नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो नंबर्स दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल 3 ठो लिए, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला दिया हुआ है 0.00002। ठीक है, तो इसको पहले हम क्या करें, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल को हम हटाते हैं। ठीक है, तो डेसिमल कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना हो गया, 1 लाख हो गया। यहाँ 5 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल है, तो यहाँ पर क्या हो गया 50 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2 बाय ये 50 है, तो क्या हो जाएगा 10⁵ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमको क्या करना है, m इंटू 10⁻n के फॉर्म में लाना है, ना कि m/10⁻n के फॉर्म में लाना है। तो इसको क्या करेंगे हम, ये क्या है 2/10⁵ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/10⁵। अब देखिए 2 इंटू 1 हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/10⁵ है, इसको हम इस तरह करके भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1/, ये हम कैसे लिख दिए, देखिए 1⁵ अगर हम करते हैं, ठीक है, तो भी हमारा वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। अब 1⁵/10⁵, 1/10⁵ हो जाएगा। ये कौन सा थ्योरम लगा यहाँ पर लगा a/b⁴n दिया हुआ है, तो क्या हो जाता है a⁴n/b⁴n। इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 1/10 है, ठीक है, टू द पावर 5 है। अब देखिए हम अगर अंदर जो हमारा रेशनल नंबर इसको उल्टा करते हैं, तो हमारे यहाँ पर पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर 10 अगर हम करेंगे 1/10 को उल्टा क्या होगा 10/1 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा 5 का। यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगा, यहाँ पर लगा अगर a⁻n दिया हुआ है तो क्या हो जाता है 1/a⁴n हो जाता है। इस फॉर्म में हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10/1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा टू द पावर -5। देखिए इस फॉर्म में ये लिखा गया, यहाँ से इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा इस फॉर्म में दिया हुआ यहाँ जो है सो वह यहाँ पर क्या हो गया 10 टू द पावर -5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, जहाँ पर n हमारा क्या है नेगेटिव इंटीजर है, कोई बात नहीं, हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये किस फॉर्म में आ गया m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यही हमको लाने के लिए बोलता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है, ये और भी स्मॉल नंबर है। यहाँ पर देखिए 0.00000061। ठीक है, कितने डिजिट के बाद 0 है, तो हम लास्ट से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट के बाद 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 61 डिवाइडेड बाय 1 पर कितना 0 हो जाएगा 9 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं 61 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 9, क्योंकि 9 0 है इसलिए 10 टू द पावर 9 हो गया। अब इसको भी हम फिर से क्या लिख सकते हैं 61 इंटू 1/10 टू द पावर 9। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 61 इंटू, देखिए यहाँ पर 1 टू द पावर 9 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 टू द पावर 9 10 कुछ भी रहे, एनीथिंग, 0 छोड़कर, 0 भी अगर रहेगा तो भी वैल्यू हमारे 0 आ जाएगा। मतलब 1 का पावर पॉजिटिव में 0 से लेकर पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी रहे हमारा वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 टू द पावर हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/10 को अगर हम रिवर्स करते उल्टा करते तो यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 61 इंटू 10/1 टू द पावर -9 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको क्या किए उल्टा किए रेशनल नंबर को। तो अब इसको फिर से लिखिए 61 इंटू 10 टू द पावर -9, 10/1 इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में हमारा आ गया, लेकिन m का जो वैल्यू है वो क्या है 9 से ग्रेटर है, जबकि हमारा m का वैल्यू जो है 9 से कम होना चाहिए। तो हम इसको 9 से कम करने के लिए क्या करेंगे, अगर 1 डिजिट के बाद हमारे यहाँ डेसिमल हो जाता है तो 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा जो 9 से कम है। तो इसको हम बैलेंस करते हैं एडजस्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 डिजिट के बाद हमको डेसिमल देना है, तो हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ 10 से हम डिवाइड किए तो 10 से हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा,
इसको बैलेंस करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, और यहाँ पर हमारा 10 टू द पावर -9 ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा 6.1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 टू द पावर क्या है 1 है और 10 टू द पावर -9 है। अब यहाँ देखिए हमारा जो बेस है वो क्या है 10 10 सेम है, और क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, और पावर हमारा क्या अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग पावर है। तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई में है और पावर अलग अलग है, बेस सेम है, तो हमारा क्या होता है पावर ऐड हो जाता है। जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 1 प्लस इसको -9 तो -9 लिखिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा ये 6.1, ठीक है, इंटू 10। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस इंटू माइनस, ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा, मैंने पहले भी बताया था आपको, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है हमारा माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है हमारा माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है हमारा प्लस होता है, और माइनस इंटू माइनस हमारा क्या होता है ये भी प्लस होता है। मतलब अगर सेम साइन है तो प्लस होगा, अगर सेम साइन है तो प्लस होगा, और अगर कहीं अलग अलग साइन है और इंटू में तो माइनस होगा। इतना समझ जाइए, सेम साइन प्लस और अपोजिट साइन माइनस। यहाँ देखिए दोनों साइन क्या अपोजिट में मल्टीप्लाई में है, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस हमारा हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा हमारा 1 - 9, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 6.1 इंटू 10 टू द पावर, अब देखिए +1 -9, इस तरह का केस में हमको क्या करना पड़ता है एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर है, तो हमारा क्या होता है जो ग्रेटर नंबर है उससे स्मॉलर नंबर को पहले माइनस करते हैं, तो 9 में 1 जाएगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा। अब हमारा देखना पड़ता है साइन कौन सा बड़ा है, नेगेटिव साइन के साथ 9 है और पॉजिटिव साइन के साथ 1 है, तो हमारा नेगेटिव साइन का डिजिट बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो ये क्या होगा 6.1 इंटू 10 टू द पावर -8, ये देखिए m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, जहाँ m का वैल्यू <10 है और n हमारा क्या है इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है 0.0000000837, कितना डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट के बाद हमारा 0 दिया हुआ है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 837 डिवाइडेड बाय 1 पर कितना 0 हो जाएगा 11 0 हो जाएगा, क्योंकि 11 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल है, तो यहाँ 11 0 कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसको फिर से लिखते हैं और भी शॉर्ट करते हैं इसको 837, इसको 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 0 है तो 10 टू द पावर 11 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा 837 इंटू 1/10 टू द पावर 11, ठीक है। और भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 837 इंटू 1/10 टू द पावर 11 है, तो 1 टू द पावर 11 भी हमारा क्या होगा वैल्यू 1 होगा, तो 1 टू द पावर 11 बाय 10 टू द पावर 11 क्या हो जाएगा 1/10 टू द पावर 11 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा 837 इंटू, अब देखिए 1/10 को हम रिवर्स करते हैं तो हमारा पावर क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10/1 टू द पावर -11 हो जाएगा। ये थ्योरम आपको पता है, अगर a/b टू द पावर -n दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा b/a टू द पावर n दिया हुआ है, ठीक है, b/a टू द पावर n हो जाता है। मतलब अगर हम जो हमारा अंदर रैशनल नंबर दिया हुआ है उसको अगर रिवर्स करते हैं उल्टा करते हैं तो पावर क्या होता है नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव में अगर दिया हुआ है अगर अंदर से हम रिवर्स करते हैं तो पावर क्या होता है नेगेटिव हो जाता है। जैसे अगर a/b टू द पावर n दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमको b/a करना है तो b/a टू द पावर हो जाएगा -n। अगर हम डिनोमिनेटर नोमिनेटर को रिवर्स करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से, अगर हम डेसिमल हमारा जो रैशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसको अगर हम एक्सचेंज करते हैं उल्टा करते हैं तो हमारा पावर क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, प्लस में तो माइनस हो जाएगा और माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमने रिवर्स कर दिया है, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा अब हो जाएगा
837 इंटू 10⁻⁻11, चूंकि 10/1 का वैल्यू क्या होता है 10 होता है। अब देखिए यहाँ पर m इंटू 10⁻n के फॉर्म में हमारा आ गया, लेकिन m का वैल्यू जो है वो 9 से ग्रेटर है, जो हमारा होना नहीं चाहिए। तो इसको हम 9 से स्मॉल कैसे करेंगे? अगर हम मेरा 73 दो डिजिट के बाद यहाँ अगर डेसिमल हो जाता है 8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, जो 9 से लेस है। तो यहाँ हम डेसिमल लाने के लिए क्या करेंगे, इसको दो डिजिट के बाद हमको डेसिमल लाना है, तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा 837 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 से हम डिवाइड किए हैं, जो एक्स्ट्रा है तो उसको अगर एडजस्ट करेंगे तो क्या करेंगे 100 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, और यहाँ 10⁻⁻11 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 837 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8.37 इंटू 10⁻2 हो जाएगा इंटू 10⁻11। अब यहाँ देखिए दोनों मल्टीप्लाई में और बेस सेम है, तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8.37 इंटू 10⁻2 प्लस -11। अब देखिए यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया है इसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8.37 इंटू 10⁻2 -11, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा 8.37 इंटू, अब देखिए यहाँ एक पॉजिटिव का टर्म है, एक नेगेटिव का टर्म है, ठीक है। इसको यहाँ पर देखते हैं ऊपर में, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 8.37 इंटू 10⁻2 -11। यहाँ देखिए एक पॉजिटिव का टर्म है, एक नेगेटिव का टर्म है, ये +2 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ठीक है, माइनस में है। तो क्या करना है, सबसे पहले जो ग्रेटर नंबर है उससे स्मॉलर नंबर को माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा 8.37 इंटू हो जाएगा 10⁻11 में 2 जाएगा 9 हो गया। अब देखना हमको साइन कौन सा पड़ेगा, साइन देखना है जो साइन बड़ा है हमारा। अब 2 के साथ प्लस साइन है और 11 के साथ माइनस साइन है, तो हमारा डिजिट कौन सा बड़ा है 11 बड़ा है, तो 11 के साथ क्या है माइनस साइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए m इंटू 10⁻n के फॉर्म में आ गया, जहां पर m का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन क्या है, m का वैल्यू लेस देन 10 है। मतलब m का जो हमारा वैल्यू है 1 to 9 है, और n जो हमारा आया है वो एनी इंटीजर हो सकता है, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमारा ये जो नंबर दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए तो क्या हो गया 8.37 इंटू 10⁻⁻9, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब आपके बुक्स में जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है, परेशानी होती है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों।